मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान और इसमें हम भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है। अभी तक हमने क्या जाना, हमने पहली और दूसरी वर्कशीट में ये जाना कि जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, जो भी कुछ है, चाहे इमारत है, स्कूल है, पेन है, पेपर है, कॉपी है, आदमी है, सब लोग क्या है, पर्यावरण है। ठीक है। फिर हमने जाना था पर्यावरण के पार्ट्स के बारे में। तो आज हम उनमें से एक को डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, जिसका नाम है जलमंडल। अब जलमंडल क्या होता है? जितना भी जल पृथ्वी पे है, चाहे वो नदी में है, चाहे वो झील में है, चाहे वो समुन्द्र में है, ठीक है, चाहे वो नहर में है, ठीक है, वो सारा क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। ठीक है। तो आप लोगों ने जल को किस किस रूप में देखा है? आपने जल को बर्फ के रूप में देखा है, तो वो ठोस थी। ठीक है। जब आपने बर्फ को पिघलाया तो वो क्या हो गई? तरल हो गई। तो आपने जो जल है उसको तरल रूप में भी देखा है। और जब आप अपने घर में पानी गर्म करते हैं तो पानी भाप का रूप ले लेता है, तो वो वाला रूप क्या कहलाता है? गैसीय रूप कहलाता है। तो चलिए अब अपनी वर्कशीट को हम डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है ना। अच्छे से पहले चीजों को समझना है और समझ के ही आगे करना है। अगर आप चीजों को समझ के आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमारी जो पृथ्वी होती है, जब हम उसको आसमान से यानी कि हम स्पेस से देखते हैं, ठीक है, तो वो ब्लू दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो पूरा जितना भी ये ब्लू वाला पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट जो भी ब्लू वाला पार्ट है, ये सारा का सारा पानी है। पृथ्वी ब्लू इसलिए दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पे 71% पानी है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला सारा जमीन है जिसपे देश देश बसे हुए हैं, जैसे अमेरिका, साउथ है, जो कंटिनेंट्स है। ठीक है। और अपना भारत, ठीक है, रशिया, ये सारी चीजें। अगर कंटिनेंट्स, 7 कंटिनेंट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें। ओके बच्चा। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। हमारी वर्कशीट में ये यही चीजें पूरी की पूरी एक्सप्लेन की हुई है। तो चीजों को कैसे करेंगे आप लोग चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये थी हमारी 3rd वर्कशीट, राइट। इनको याद भी करेंगे साथ के साथ। जैसे मैं आपको क्या कराती हूँ, जब वर्कशीट शुरू कराती हूँ तो मैं क्या कराती हूँ, पिछला एक बार याद कराती हूँ कि भाई पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था। तो जैसे ही आप अपनी कॉपी खोलेंगे तो आपको पढ़ना नहीं है पिछली वर्कशीट को, जस्ट एक बार क्या करना है, पीछे पेज पलट के देख लेना है कि हमने पिछली 2 वर्कशीट में क्या किया था। उससे क्या होता है, हमारे माइंड में चीजें जल्दी से फटाफट जो है रिवाइज हो जाती हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इसको, वर्कशीट। तो देखो, पर्यावरण, पर्यावरण का जो पार्ट जलमंडल होता है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों, ठीक है, जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। जलाशय क्या होते हैं? जिन जिन चीजों में जल होता है वो जलाशय कहलाते हैं। जैसे नदी में होता है, झील में होता है, नहर में होता है, ठीक है ना, ग्लेशियर्स में होता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर पृथ्वी पे जल ना हो तो जीवन संभव नहीं है। ठीक है। पानी की 3 अवस्थाओं, पानी जो है 3 अवस्थाओं में हो सकता है या 3 रूप में हो सकता है। ठोस जैसे बर्फ, तरल जैसे नॉर्मल हम पानी पीते हैं, गैस जो जैसे भाप बनती है तो उसको गैसीय रूप बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ये देखो हमें क्या करना है, निम्नलिखित जल स्रोतों की पहचान करनी है। तो देखिए, ये तो जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ों में बहुत सारी बर्फ जम जाती है। आप कह सकते हैं कि बर्फ के पहाड़ को ही ग्लेशियर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर। अब ये हमारी देखो, नदी और नहर में क्या फर्क होता है? ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है। नदी और नहर में क्या फर्क होता है, ये चीज आप समझेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, हम यहाँ पे समझा देती हूँ मैं आपको एक पेज लेके, क्योंकि आपको ये लगेगा कि है तो सारे ही पानी। देखो, नदी की ना कभी ऐसे बाउंड्री नहीं बनी होती, नदी ऐसे ऐसे बहती रहती है, कहीं कहीं अपना रास्ता बनाती रहती है। लेकिन जब हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं ना, आप लोगों ने कभी देखा भी होगा, तो ये हो जाती है नहर, जो लंबी सी जाती रहती है। ठीक है। अब जैसे एक गोल गोल होता है ऐसे, या तो ये झील होती है, ठीक है, या तो ये झील होती है, ठीक है, या फिर इसको हम जो तालाब होता है वो कह सकते हैं। ठीक है। झील के भी चारों ओर क्या होती है, बाउंड्री सी बनी होती है। ठीक है। नहर क्या होती है, दूर तक बहती रहती है लेकिन बाउंड्री होती है। नदी की कोई बाउंड्री नहीं होती, ऐसे ही अपना मस्त
बहती रहती है, कोई उस नदी बहुत सारे स्टेट्स में से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे जो मैंने डिफरेंसेस बताए हैं। तो चलो अब वर्कशीट में से क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, जो कि हमें पहले पहचानने भी हैं। आप पहचानेंगे तब ही आपको समझ में आएगा, तो आप खुद भी कोशिश करेंगे जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे पहचानना। ओके, तो जल्दी से पहचानिए। यहाँ पे देखते हैं हम, एक सेकेंड, यस। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी नदी होगी, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई है। ठीक है, ये हमारी हो गई नदी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये हो गया हमारा सागर। ठीक है, ये सागर हो गया, सागर में लहरें उठती है ना, सागर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो झरना होता है। ठीक है, वाटरफॉल, जब पानी हाइट से गिर रहा होता है तो उसको झरना बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे या तो तालाब हो गया या फिर क्या हो गया, ये तालाब, या फिर मैंने क्या बोला था, सेकंड, यहाँ पे हमारी नदी हो गई, क्योंकि ये क्या है, देखो बाउंड्री बनी हुई है, ये हमारी नहर हो गई। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं नहर को। ठीक है, तो उसके बाद हमें लिखना है झील, फिर तालाब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, सब कुछ हो गया ना, ग्लेशियर हो गया, सागर हो गया, झील या तालाब में से एक ही लिखना है आपको। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है ये, क्योंकि ये इसके आसपास क्या है, बाउंड्री है दोनों तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है। तो मैंने बताया है आपने पानी को किस रूप में देखा है, और आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। तो चलो करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि क्यों आवश्यक है, जरा मुझे बताओगे क्यों आवश्यक है पानी सभी जीवों के लिए। आपको पता है इस बात का क्यों आवश्यक है? क्यों? क्योंकि आप लोगों को जो पानी है, हम पानी क्यों पीते हैं, जो भी हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में जल जो है हमारी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और जो हमारा तापमान है शरीर का, उसको भी बनाए रखने में जल हमारी हेल्प करता है। तो चलिए लिखते हैं आंसर्स को, राइट। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखें। मैंने पानी को ठोस, तरल व गैसीय रूप में देखा है। ठोस रूप में ग्लेशियर और बर्फ के रूप में, तरल रूप में झील, नहर और समुद्र महासागरों में, गैसीय रूप में कहाँ देखा है, वायु में, भाप के रूप में और धुंध में देखा है। ठीक है, आपको कैसा लगता है कि पानी सभी जीवों, ठीक है, जीवों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जल के कारण ही जीवन संभव है। हर जीव को जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी हमारे शरीर में मौजूद खनिज और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। यह शरीर के तापमान को नियमित रखता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो बच्चों देखो, हम लाइव सेशन भी लेंगे, ठीक है ना। तो लाइव सेशन हम कहाँ लेंगे, जो हमारे लाइव सेशन है, वर्कशीट तो हम जूम एजुकेशन पे कर रहे हैं। लाइव सेशन का मतलब है कि आप मुझसे उस टाइम पे जब मैं पढ़ा रही होंगी तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैसेज करके, कमेंट करके। ठीक है, वो मैंने बताया था कैसे पूछ सकते हैं। तो जूम एजुकेशन के नीचे ही जूम एजुकेशन लाइव दिया होगा, उसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, सो देट कि आपको आपकी जो वर्कशीट है वो टाइम पे मिल सके और पता लग सके कि हाँ भाई ये जो है चैनल पे डल चुकी है, राइट। और आपको ये बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस पहुंच सके कि वीडियो कब डाली गई है, कौन सी वीडियो डाली जा रही है। ठीक है, और मैं किस टाइम लाइव, ये सब चीज़ें आपको टेलीग्राम से पता लग जाएंगी। वीडियो को तो आप लाइक कर ही दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करना ताकि सभी बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।